आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान का अगला जो प्रकार है वो है वर्णनात्मक अनुसंधान या विवरणात्मक अनुसंधान, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा अनुसंधान जिसका मुख्य लक्ष्य अध्ययन की समस्या अथवा विषय के संबंध में सत्य, प्रमाणिक तथा यथार्थ सामग्री एकत्र करने का क्रमबद्ध और तार्किक एवं व्यवस्थित वर्णन करना अथवा विवरण तैयार करना वर्णनात्मक अनुसंधान होता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य घटना, सामाजिक समस्या अथवा विषय का वर्णन या विवरण प्रस्तुत करना होता है। इसलिए इसका नाम वैज्ञानिकों ने वर्णनात्मक अनुसंधान रखा है। यह अनुसंधान व्यक्ति, समूह, समाज, संस्कृति, जाति, समुदाय आदि से संबंधित सामाजिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जिसमें आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय या अन्य लक्षणों के आधार पर वर्णन किया जाता है। जनगणना रिपोर्ट तथा किसी विषय से संबंधित लोगों के मतों का अध्ययन इस शोध के प्रकार के द्वारा होता है। शोध में अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि के द्वारा तथ्य तथा सामग्री एकत्रित की जाती है। इसमें घटना का क्या है के आधार पर वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताओं को भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो विशेषता इस अनुसंधान की वो है कि जिस विषय अथवा सामाजिक समस्या का अध्ययन हम प्रथम बार करते हैं तो सबसे पहले वर्णनात्मक शोध द्वारा किया जाता है। यह नवीन अध्ययनों के लिए या नए अध्ययनों के लिए विशेष सार्थक तथा वैज्ञानिक होता है। दूसरी जब बात करें अपन कि दूसरी जो विशेषता है वो है कि वर्णनात्मक अनुसंधान शोध की प्रक्रिया के चरण वैज्ञानिक पद्धति के जैसे होते हैं, परंतु इसमें उपकल्पना का निर्माण करना संभव नहीं होता है। उपकल्पना नहीं बनाई जाती इसमें। अगली जो विशेषता है वो है कि इस अनुसंधान में या इस सामाजिक शोध में वर्णनात्मक जो अनुसंधान की बात करते हैं उसमें दूसरी जो विशेषता है वो है कि यह शोध समस्या की व्याख्या तथा तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा वर्णन के चरणों में होकर संपन्न होता है। अगली जो विशेषता है वो बता रहे कि इस शोध में वर्णनात्मक अनुसंधान में अध्ययन का इकाई का पूर्ण अध्ययन न किया जाता है, बल्कि किसी एक पक्ष अथवा कुछ पहलुओं का ही अध्ययन किया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है कि वर्णनात्मक अनुसंधान की जहाँ बात करते हैं तो एक और विशेषता यहाँ देखने मिलेगी कि इसमें अनुसंधानकर्ता घटना का वस्तुनिष्ठ तथा पक्षपात रहित अध्ययन करता है। वह क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का नहीं करता है। शोधकर्ता का जो दृष्टिकोण है वो इस अनुसंधान में वैज्ञानिक होता है और मानविकी नहीं होता है। वह समाज सुधारक या भविष्यवेता नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ इस अनुसंधान में या सामाजिक शोध में विशेषताएं जो बताइए वो इस प्रकार से हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में वर्णनात्मक अनुसंधान के जो चरण हैं में किन किन चरणों से हम गुजरते हैं अगर हम सामाजिक अनुसंधान में इस वर्णनात्मक अनुसंधान को अपनाएं तो शोधकर्ता को किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि उद्देश्यों की व्याख्या। उद्देश्यों की व्याख्या। वर्णनात्मक जो शोध है, अनुसंधान है, इसमें उपकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट तथा निश्चित किया जाता है। समस्या की व्याख्या की जाती है तथा शोध में या शोध के मौखिक प्रश्नों को निश्चित
किया जाता है, जिससे संबंधित सामग्री एकत्रित करनी होती है। अगला जो इसका चरण है वो है प्रविधियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, कि वर्णनात्मक अनुसंधान में या वर्णनात्मक शोध के प्रश्नों तथा सामग्री की प्रकृति के अनुसार तथ्य या सामग्री संकलन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रविधियों को काम में लेते हैं या उनका चुनाव किया जाता है, जिससे संबंधित सामग्री का संकलन किया जा सके। अगला जो चरण है वो है कि निदर्शन का चुनाव इसमें करना पड़ता हमारे को, सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। अध्ययन क्षेत्र या समग्र जब बड़ा होता है तो निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करते या अनुसंधानकर्ता निदर्शन प्रणाली का काम में लेता है। निदर्शन प्रणाली के द्वारा कुछ सूचनादाताओं को चुना जाता है तथा सीमित धन, समस्या और कार्यकर्ताओं की संख्या के आधार पर क्षेत्र, इकाइयाँ तथा प्रविधियों का चुनाव किया जाता है। ये इकाइयाँ समग्र या संपूर्ण जनसंख्या की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला जो चरण है वो इसमें बताए कि सामग्री का संकलन। शोध का जो महत्वपूर्ण चरण है वो तथ्यों तथा सामग्री का संकलन है। ये तथ्य या ये सामग्री का संकलन हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि में जो चुनी जाती है उनमें से या उनसे एकत्र करते हैं। समय समय पर जांच भी करते हैं कि सूचनादाता जो उत्तर दे रहा है वह सत्य और विश्वसनीय है या नहीं है। ऐसा पूरक प्रश्न पूछकर पता कर लिया जाता है। अगला जो चरण है वो है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। इस अनुसंधान में एकत्र तथ्यों को उनके गुणों तथा प्रकृति के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। समानता के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। उन वर्गों को क्रम से सारणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों के गुण संबंध को देखने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अंत में हम बात करते हैं कि इस अनुसंधान में जो इसका वर्णनात्मक अनुसंधान का अंतिम जो चरण है वो है प्रतिवेदन लिखना, रिपोर्ट राइटिंग, कि प्रतिवेदन किस प्रकार से लिखा जाए। तो अंत में हम तथ्यों या सामग्री तथा एकत्रित जो सूचनाएं उनको क्रम से वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक रूप में लेखबद्ध किया जाता है। इसमें भाषा का विशेष ध्यान रखा जाता है। संबंधित विज्ञान की मान्यता प्राप्त भाषा तथा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोग उसका वही अर्थ लगाएं जो शोधकर्ता द्वारा लगाया गया है या शोधकर्ता जो कहना चाह रहा है। इस प्रकार वर्णनात्मक अनुसंधान या वर्णनात्मक शोध का कार्य पूर्ण होता है तथा उसका लाभ अन्य वैज्ञानिकों को भी मिलता है।